तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और इसका क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, उसको हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो देखें सेकंड स्लाइड से दिखेगा आपको, कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? डी एक्स एन बाई डी एक्स एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। बेसिक फार्मूला आप लोग जानते हैं। डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स वन बाई एक्स है, डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स ई का पावर एक्स है। यहाँ एक्स का पावर एन जो है अलजेब्राइक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। तो अगर पावर आ जाए तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो यहाँ पे डी एक्स एन बाई डी एक्स में गौर से देखो, एक्स क्या है? एक्स क्या है? बेस है कि पावर है? बेस है सर। एक्स क्या है? बेस है। बेस है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो बेस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। यहाँ पे जो एक्स है ये बेस है, बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स है। यहाँ एक्स क्या है? यहाँ एक्स ये क्या है? एंगल है सर। एंगल है। तो साइन कॉस टैन यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे एक्स क्या है? एंगल है, एंगल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स वन में एक्स है। यहाँ पे लॉग कितने का है? यहाँ पे लॉग एक्स का है। तो जिसका लॉग होगा उसी का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे एक्स का लॉग है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल डी का पावर एक्स है। यहाँ एक्स क्या है? बेस है कि पावर है? पावर पावर है। तो अगर ई का पावर आए, कुछ भी आए ई का पावर, तो हमेशा पावर के रेस्पेक्ट में होगा, बेस के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। यही हम लोग को समझना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ गई? अलजेब्राइक फंक्शन पावर वगैरह होगा तो बेस के रेस्पेक्ट में, साइन कोस टैन यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा एंगल के रेस्पेक्ट में, लॉग किसी का होगा जिसका लॉग होगा उसके रेस्पेक्ट में, ई का पावर वाला होगा तो पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाता है तो फंक्शन का सारा डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देकर समझा रहे हैं। इस एग्जांपल को देखो, क्या लिखा हुआ? y इक्वल टू जी y इक्वल टू a प्लस बी a प्लस बी एक्स का पावर n है। ये कैसा फंक्शन है? ये अलजेब्राइक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। तो हम इसका डी बाई डी एक्स लिखा है, डी ए प्लस बी एक्स का पावर n। अभी हम बताया था कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन पावर वाला आए तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? पावर के रेस्पेक्ट में कि बेस के रेस्पेक्ट में? बेस। यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस a प्लस बी एक्स है। क्या बेस है? a प्लस बी एक्स है। तो a प्लस बी एक्स के रेस्पेक्ट में किया। फिर a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोगों ने कहा कि अलग अलग कर दिया। पहले a को किया तो डी ए बाई डी एक्स लिखा, फिर प्लस बी एक्स को किया तो b बाहर डी एक्स बाई डी एक्स लिखा। बात समझ आई? ये ब्रैकेट में जो लिखा है यानी पहले a प्लस बी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर a प्लस बी एक्स को x के रेस्पेक्ट में करना है। हमें लास्ट में किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो रुक जाना है। तो बताइए ये a प्लस बी एक्स को समझो x, तो डी एक्स एन बाई डी एक्स में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। तो पावर n कहाँ आ गया? इनटू में आ गया। a प्लस बी एक्स का पावर घट गया n माइनस वन। डी ए बाई डी एक्स a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब b डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है तो b इंटू वन b हो गया। तो फाइनल हमारा रिजल्ट आया डी बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू बी a प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन। यहाँ तो बस समझ आई? डी बाई डी एक्स का हो गया n इंटू बी a प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा है डी ए प्लस बी एक्स का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन बी ए प्लस बी एक्स का पावर n माइनस वन। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ x का जो कोफिशिएंट b है उस b से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ ना जी। x का कोफिशिएंट से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल होगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो और लीनियर होगा तो लीनियर में x का जो कोफिशिएंट हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी एक्स क्या है? लीनियर है।
a प्लस बी एक्स का है लीनियर है, x का जो कोफिशिएंट b है b से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो, लेकिन अगर ये लीनियर ना है बी एक्स स्क्वायर है तो फिर वो फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा, फिर हम लोग इसे लंबे तरीके से करेंगे। देख एग्जांपल के तो दूसरा देखें, d sin m प्लस nx by dx, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन को cos लिख दिया, m प्लस nx एंगल लिखा गया, x का कोफिशिएंट कितना है n है, n से मल्टीप्लाई किया। तो आप लोग याद रखना कि हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। देखो अब दूसरा स्लाइड पे हम समझाते हैं थोड़ा सा और। देखिए अगर आपको लिखा हुआ है डी ई का पावर 2 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन करना है x का रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है, तो ये जो है वही लिखा जाएगा e का पावर 2 प्लस 3x, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है सर, 3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आई? ऐसे मान लो लिखा हुआ है d log 5 माइनस 2xy dx, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे 5 माइनस 2x, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है सर। -2 माइनस 2 से क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये ध्यान देना है। तो क्या होगा, -2/5 माइनस 2x यूज करना आ गया, क्या करना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे मान लो लिख रहा है डी ई का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई dx, तो इसके लिए आप लोग इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक आ 3x हो गया ना, जाएगा सर, अब ये क्या आ गया 3x हो जाएगा, है बाबू, तो इसका 3x हो e जाएगा सर, का 3x हो पावर जाएगा। 2 प्लस 3x नहीं नहीं स्क्वायर नहीं, इसको होगा। जो है फंक्शन से ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जब लिनियर नहीं आएगा तो डायरेक्ट नहीं करना है। जैसे हम निकाला था शुरू में भी एग्जांपल दिया था ना, a प्लस डी एक्स का पावर n का, वैसे इसको करेंगे डिटेल में तब रिजल्ट आएगा। देखो गौर से देखो, डी ई का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ e का पावर क्या है, बोलिए, एक्सपोनेंशियल है सर, 2 2 + 3x स्क्वायर। तो पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर Yes, लिख देंगे इनटू, अब इसको अलग अलग करेंगे d2/dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, दिख रहा पूरा। तो e का पावर का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, तो वही रह जाएगा, क्या लिखेंगे, e का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर इनटू, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, और ये x स्क्वायर का 2x होगा तो 6x हो जाएगा, है जी, यस सर, 6x हो जाएगा। x इंटू ई का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह से बनाएंगे, कब, जब लिनियर नहीं होगा तब। बात समझ में आई? लिनियर नहीं होगा तो इस तरह से बनाएंगे। डिफरेंशिएशन हो रहा है, लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन, 3 फंक्शन आया है। तो पहले कौन आया है, लॉग आया कि साइन आया कि अलजेब्राइक आया है, लॉग सर। तो लॉग के हिसाब से करेंगे। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ एक्स यहाँ पे कौन है, साइन 2x प्लस 3 है जी, बोलो। यस सर। फिर इसको इनटू करेंगे, चूंकि हमको dx नीचे लिखना था, लिख दिया क्या,
डी साइन 2x प्लस 3, तो ये ऊपर इंटू हो जाएगा डी साइन 2x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो साइन का कर रहे हैं, और साइन मतलब कि क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। एंगल यहाँ पे कितना है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 है सर। अब जो आगे करेंगे 2x प्लस 3 को फिर करेंगे तो d 2x प्लस 3 को अब ये x के रेस्पेक्ट में यहाँ कर देंगे, तो लास्ट में जब तक dx नहीं आएगा आगे बढ़ते जाना है, dx आएगा रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1y होता है, तो 1y x पे क्या है साइन 2x प्लस 3 है, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी cos, अब पूरा एंगल 2x प्लस 3 लिखा जाएगा इनटू, अब 2x है तो 2 का x 2 का 2 हो जाएगा इनटू में है, और dx बाय dx क्या होता है 1 हो जाता है। और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, Zero. प्लस 3 है जीरो हो सिर्फ जाएगा। 2 आएगा ना, वही लिखेंगे 2 प्लस 0। तो क्या रिजल्ट आया 2 पहले लिख दिया, cos बाय sin cot होता है, तो cot 2x प्लस 3 ये हमारा रिजल्ट आ गया। समझ में आया बाबू? दिक्कत है? इसको हम क्लियर कर देते हैं और एग्जांपल से देखो ज्यादा क्लियर होगा, फिर आप लोग बना कर दिखाएंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखाए हुए हैं log sin x का सिंपली, तो देखो d log sin x बाई d sin x किया क्योंकि log sin x का है, फिर sin एंगल x है तो dx किया, इसका आगे नहीं जाएगा dx आगे हो गया, तो log का डिफरेंशिएशन 1y होता है तो 1 sin x हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x तो cot x आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाल के आए हैं y इक्वल टू log sin x का dy by dx इक्वल टू d log sin x by d sin x into d sin x by dx, log sin x का 1 by sin x, sin x का cos x, और cos x by sin x क्या होता है cot x होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। बात का एग्जांपल दिया है y इक्वल टू e का पावर sin x क्यूब, क्या है e का पावर sin x क्यूब, तो देखो लिखा है मैंने dy dx इक्वल टू डी ई का पावर sin x क्यूब। जब e का पावर आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो किसका रिस्पेक्ट में बताया था पावर का रिस्पेक्ट में, यहाँ पावर क्या है sin x क्यूब है तो d sin x क्यूब लिख दिया, फिर d sin x क्यूब y करेंगे तो sin आ गया, तो एंगल क्या है x क्यूब है तो एंगल का रिस्पेक्ट में क्या dx क्यूब, फिर dx क्यूब लिखा तो x क्यूब के x का रिस्पेक्ट कर दिया, लास्ट में x आ गया तो रुक जाएंगे। e का पावर का क्या होता है वही रह जाता है, e का पावर sin x क्यूब रह गया, sin का cos कर दिया cos x क्यूब, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए। ठीक है तो आगे चलेंगे। ठीक है सर यहाँ 3x स्क्वायर है तो ये फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा ना जब तक dx नहीं मिलेगा तब तक। हाँ, तो ये देखो यहाँ आप इसको देखो dx की बाय dx है ना, तो नीचे dx आ गया ना, एंड हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट किया तब ना 3x स्क्वायर आया, यहाँ पे लास्ट में dx आ गया है। ठीक है अभिजीत? यस सर। क्लियर कर दे? एग्जाम्पल और देखते हैं आपको लोगों को। देखो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन, सर पूरा लिख नहीं पाए थे। आए पूरा नहीं लिख पाई थी, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना, डाल देंगे फौरन। y इक्वल टू साइन लॉग x क्यूब है ना, इसको देखो साइन इंटू लॉग नहीं है, इंटू है। हेलो
यस सर। अगर साइन एक्स इंटू सर लॉग एक्स होता है, साइन का सर एंगल है ना, साइन का एंगल है यहाँ पे ना। एंगल है लॉग एक्स क्यूब, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ये प्रोडक्ट फॉर्म पे जाएगा, लेकिन साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है ना, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन से। तो देखिए कैसे बनेगा, फिर से आप लोग बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स पर क्या लिखे, बोलते जाइए। डी कॉस साइन पहले लिखा होगा ना, एक्स डी लॉग वाई क्या लिखे उसको बताइए। डी बाई लॉग एक्स डी वाई ना, डी लॉग कॉस होगा सर। डी log लॉग साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन कितने का है, तो यहाँ एंगल है लॉग एक्स क्यूब, तो लॉग एक्स क्यूब को रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर यस लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे, इनटू डी लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग कितने का है, डी एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब एक्स क्यूब से करेंगे, फिर लिखेंगे डी एक्स क्यूब बाई, अब यहाँ पे एक्स हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली जब dx आएगा रुक जाएंगे, dx जब तक नहीं आएगा इनटू करते जाएंगे। तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x cos लिख देंगे, बाकी एंगल उतर जाएगा, cos log x क्यूब, log x क्यूब का क्या होगा 1 by x 1 x क्यूब हो जाएगा, x को क्या होता है 3x square 3x स्क्वायर, यहाँ से काट सकते हो x क्यूब को x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, बच के आएगा 3 बाई एक्स 3 by x log cos log x बात समझ में आई? आप लोग बना सकते हैं? यस सर। एक आप क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, है ना, तब समझ में आएगा सीख रहे कि नहीं सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए, इसे आप लोग बनाकर दिखाएं। y इक्वल टू है tan e का पावर x क्यूब निकालना है आपको, dy बाई dx, ध्यान से निकालेंगे। tan e का पावर x क्यूब है, tan क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका एंगल क्या हो गया e का पावर x क्यूब हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करें, अब बनाकर दिखाएं। यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan ऑफ e का पावर x क्यूब, या tan के लिए एंगल का हो गया e का पावर x क्यूब हो गया, तो लिखाएगा इनटू, फिर लिखाएगा d e का पावर x क्यूब, यहाँ e का पावर क्या x क्यूब है, तो d x क्यूब लिखाएगा, और फिर d x क्यूब y क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे tan का क्या होता है sec स्क्वायर लिखा जाएगा x क्यूब, e का पावर वही रह जाता है, तो चेंज नहीं होता है, और 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सजा के लोग लिख दिया है, पहले 3x स्क्वायर लिखा है, फिर e का पावर x क्यूब लिखा है, फिर sec स्क्वायर और e का पावर x क्यूब ना, थोड़ा सा यहाँ पे x क्यूब लिखा गया है, e का पावर x क्यूब होगा, sec स्क्वायर e का पावर x क्यूब, sec स्क्वायर e का पावर x क्यूब हो गया। सब लोगों का बन गया, तो क्लियर करते हैं। y इक्वल टू लिखा हुआ है tan ऑफ log ऑफ sin x स्क्वायर dy बाई dx निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिए, और है ना, y इक्वल tan ऑफ log ऑफ sin स्क्वायर लिखा हुआ है, dy और dx निकालना है, क्या होगा dy और dx tan का लिखेंगे d tan ऑफ log ऑफ sin x स्क्वायर y d log ऑफ sin x स्क्वायर इंटू d log ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर y d sin x स्क्वायर इंटू d sin x स्क्वायर y dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर y d, जब तक dx नहीं आए नीचे वाला को इंटू करते जाना, ये रूल है।
यहाँ पे tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर लिख देंगे, बाकी सब उतर जाएगा। log का क्या होता है, 1/, होता है, तो 1/, sin x स्क्वायर लिखा जाएगा। sin का क्या होता है, cos होता है, तो cos x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। तो cos y sin को कॉट कर दिया गया है, तो पहले 2x लिखा गया, cos y sin cot x स्क्वायर हो गया, और sec स्क्वायर लाइक sin x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना जी? कि नहीं आया? नहीं बोलते हैं? आ गया सर, आ गया। प्रैक्टिस करना होगा बस। y इक्वल टू रूट अंडर साइन mx स्क्वायर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन से बना दो, फिर हम लोग चलेंगे फिजिक्स में यूज करने डिफरेंशिएशन का। y इक्वल टू रूट साइन mx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ रूट मीन्स पावर हाफ होता है, आप लोगों को बताया था d रूट x बाय dx क्या होता है। d रूट x बाय dx 1/2 रूट x होता है, फॉर्मूला बताया था। d रूट x बाय dx क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। इसी फॉर्मूले के हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे, dy बाय dx इक्वल टू d रूट साइन mx स्क्वायर y, यहाँ x के यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर क्या है, साइन mx स्क्वायर, तो लिखेंगे d साइन mx स्क्वायर इंटू d साइन mx स्क्वायर। साइन का एंगल क्या है, mx स्क्वायर है, तो लिखा गया d mx स्क्वायर इंटू m, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लिखा गया dx स्क्वायर बाई dx, है ना? x क्या हो गया, कांस्टेंट, m कांस्टेंट बाहर हो गया, और लिखाएगा dx स्क्वायर बाई dx। तो रूट कर रही देखा 1/2 रूट हो जाता है, तो 1/2 रूट हो जाएगा साइन mx स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है, cos होता है, तो cos mx स्क्वायर लिखा जाएगा, m x स्क्वायर पर 2x, तो 2mx हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आया, mx cos mx स्क्वायर y रूट अंडर आ गया साइन mx स्क्वायर। ओके ठीक है भाई। सर ये जो है बीच का स्टेप dy बाई dx, वो सर हाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर ये फार्मूला के हाँ, अगर आप चाहें तो ये पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, जिस चीज को हम बता रहे हैं गौर से देखना। इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं डायरेक्ट, है ना? जैसे dy बाई dx लिख रहे हैं, तो रूट है, तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट होता है, तो 1/2 रूट लिख देंगे, ठीक है? साइन mx स्क्वायर, अब हम साइन को करेंगे, तो साइन का क्या होता है, cos mx स्क्वायर। अब mx स्क्वायर का करेंगे, तो mx स्क्वायर, x स्क्वायर का 2 हो, तो 2x, तो 2mx। आया समझ में? ये बिना लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखा रहे इसलिए ताकि स्टेप समझ आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, यही एक पूछ रहे थे ना, चलिए बहुत अच्छा। अब इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इन फिजिक्स, आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, जैसे देखिए मान ले एक पार्टिकल जो है यहां से यहां जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, होगा जी। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है और टाइम डेल्टा टी है,
तो वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा करते जाएं, इतना छोटा कर दे कि 0 के करीब हो जाए, तब वेलोसिटी क्या होगा। ऐसे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, ये एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी है। कौन वेलोसिटी है ये? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज के इसके ऊपर ये निशान लगाते हैं, ये एवरेज का सिंबल है, एवरेज वेलोसिटी बताता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है कि किसी भी टाइम कितना वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको देखो भी लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी क्षण, तो लिमिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लिमिट डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे, करते करते कहाँ पहुंचाएंगे, 0 की ओर। अगर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये कन्वर्ट हो जाएगा इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। और जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, तो आप लोग याद रखना, एक होता है डेल्टा, ये डेल है, ये डी है। ये क्या है, ये चेंज है, ये बहुत छोटा, ये छोटा चेंज है, ये बहुत छोटा चेंज है। तो हम लोगों ने क्या किया, चेंज डेल्टा चेंज इन टाइम को 0 की ओर ले जा रहे हैं, मतलब बहुत छोटा चेंज होता जा रहा है। तो डेल्टा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डी में, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। बात समझ आई। तो डी एक्स बाई डी टी कौन वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। कौन वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है, ये एवरेज वेलोसिटी है। कौन वेलोसिटी है जी, एवरेज वेलोसिटी। अगर v वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, s बाई टी। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में v इक्वल टू, ये हो जाएगा ds बाई dt। क्या लिखा है, ds बाई dt। क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जब ds बाई dt कर दिया, ये कौन वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर आप कंपोनेंट के टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माना कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट x डायरेक्शन में x है, y डायरेक्शन में y है, और z डायरेक्शन में z है। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, अगर vx लिखोगे तो vx हो जाएगा आपको dx बाई dt। vy लिखेंगे तो vy हो जाएगा आपको dy बाई dt। vz लिखेंगे तो vz हो जाएगा आपको dz बाई dt। बात समझ आ रही है। ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, ये y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, z डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया। अगर टोटल वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू, ये 3 डायमेंशनल केस में हो जाएगा vxi प्लस vyj प्लस vz के, ये टोटल वेलोसिटी है। यहाँ से आप चाहे तो निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। ds बाई dt इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप। ये ds बाई dt वेलोसिटी हो गया 3 डायमेंशन में। ये dx बाई dt vx हो गया x डायरेक्शन में, और dy बाई dt y डायरेक्शन में हो गया वेलोसिटी vy, और dz बाई dt z डायरेक्शन में वेलोसिटी vz। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, कितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, तो ये स्पीड भी कहलाएगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है इसमें बाबू? हेलो, नो सर। सबको समझ आ रहा है? इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी जा सकते हैं हम लोग, इसे मिटा सकते हैं। यस सर। क्लियर कर रहे हैं? देखो आगे एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
तो यहाँ पर भी डेल्टा टी को 0 की ओर ले जाएंगे तो ये dv बाई dt हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। कौन एक्सेलरेशन हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये कन्वर्ट होके हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एरो डाल देंगे। इन वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, और इसको दूसरे फॉर्म में देना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा? सो देखो, वेलोसिटी क्या होता है? ये तो d बाई dt है। वेलोसिटी होता है ds बाई dt होता है। तो ds बाई dt को फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे d2s बाई dt स्क्वायर। ये जानते हैं डबल डिफरेंशिएशन ना? दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखा जाएगा d2s बाई dt स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होगा, d2s बाई dt स्क्वायर भी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को r मानेंगे तो r लिखाएगा, s मानेंगे तो s लिखाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया dv बाई dt हो गया, और फॉर्मूला हो गया d2s बाई dt या d2r बाई dt स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये हो गया। और एक फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं तो और से देखिएगा। ये dv बाई dt को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, टाइम के टर्म में नहीं, पोजीशन के टर्म में ले जाना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है dv बाई dt होता है, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकते हैं जी। देखिए तो गलत है कि सही है? सही है सर। ds से डिवाइड, ds से मल्टीप्लाई, और ds बाई dt कुछ होता है आप लोग को पता है क्या होता है? ds एक्सेलरेशन ही ना, भी प्लस होता है ना, वेलोसिटी। हाँ, ds बाई dt को भी लिख देंगे तो dv बाई ds इंटू v हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के एक और फॉर्मूला आ गया v इंटू dv बाई ds, है ना, v इंटू डी बाई ds। तो तीन फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक फॉर्मूला हो गया dv बाई dt, दूसरा फॉर्मूला हो गया d2s बाई dt स्क्वायर स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला हो गया v dv बाई। ds। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग मेमोरी में रखेंगे, जब जैसा तब तैसा इस्तेमाल होगा। जी सर। अभी हम लोग लिखा था v इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में vxi प्लस vyj प्लस vz के। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dv बाई dt हो जाएगा dvx बाई dt i प्लस dy बाई dt j प्लस dvz बाई dt के, है ना। तो ये dv बाई dt एक टोटल एक्सेलरेशन हो गया 3 डायमेंशन में, और dvx बाई dt x हो गया x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, dv बाई dt ay हो गया y डायरेक्शन एक्सेलरेशन, z डायरेक्शन हो गया एक्सेलरेशन, है ना। टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो रूट अंडर लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों को समझ में आ गया कैसे कैसे यूज करेंगे। अब ये सब फॉर्मूला को हम एक जगह समरी करके लिख दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। किस रूप में लिख दिया गया है? समरी के रूप में लिख दिया गया। इसको क्लियर कर रहे हैं भाई? जी सर। देखिए समरी के रूप में लिखा हुआ है,
ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, दिख रहा है। वेलोसिटी इज v इक्वल टू ds by dt, x डायरेक्शन वेलोसिटी dx by dt, y डायरेक्शन वेलोसिटी dy by dt, z डायरेक्शन वेलोसिटी dz by dt। तो वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन इज, 3 डायमेंशन मतलब x y z तीनों डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो 3D कहलाएगा, 3 डायमेंशन। तो v इक्वल टू हो जाएगा vxi प्लस vyj प्लस vz के, v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज एक फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूला, dv by dt, dt's by dt स्क्वायर, v dv by ds, है ना। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का होगा तो dvx by dt होगा या d2x by dt स्क्वायर होगा। y डायरेक्शन में क्या होगा, dvy by dt होगा या d2y by dt स्क्वायर होगा। z डायरेक्शन का होगा dvz by dt होगा या थोड़ा देर के लिए 1 मिनट बाबू। If displacement s of a particle at any time t is given by छिपा हुआ है s equal to t minus 3t square, then find its velocity and acceleration at 5 second। 5 सेकंड पे कितना वेलोसिटी होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। हम लोग को तो बनाने आता है, इससे बनाएंगे, है ना। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ds by dt, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv by dt, उससे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए गौर से कैसे बनेगा। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है s इक्वल टू t माइनस 3t स्क्वायर, इससे आप डिफरेंशिएट करेंगे, ds by dt लिखेंगे, ये हो जाएगा dt by dt, जैसे डिफरेंशिएशन पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, माइनस 3 dt स्क्वायर बाय dt होगा। बताइए ds by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यस सर। dt by dt 1 हो जाएगा, और ये dt Minus स्क्वायर dt 2t आएगा ना, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा। जी। तो वेलोसिटी कितना आया, 1 माइनस 60 आ गया। लेकिन किस टाइम पे पूछ रहा है, 5 सेकंड पे। इसको हम लोग 5 सेकंड पे निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी का है। एट जितना टाइम पे पूछेगा उतना टाइम रख देंगे, एट t इक्वल टू 5 सेकंड। भी कितना हो जाएगा, v1 माइनस 6 इंटू 5 कितना आ गया बताइए, -29। माइनस 29, जो यूनिट होता लिख देंगे, माइनस 29 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का होता है dv by dt होती है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, कहां से जी, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या लिखाएगा, dv by dt इक्वल टू 1 का क्या होगा, 0 माइनस 6 dt by dt, माइनस 6 dt by dt कितना होता है, 1। एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। इसमें टाइम रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम खत्म है, टाइम है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन आया माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है 5 सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा, तो बताइए 5 सेकंड पे कितना होगा एक्सेलरेशन, है जी। 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, -6 मीटर स्क्वायर ही होगा, माइनस मतलब 6 टी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं कि टाइम का वैल्यू बैठाएंगे। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन हो गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिक्कत है किसी को, बोलो बाबू, सबको समझ आ रहा है? तो हमारा वेलोसिटी t के फंक्शन में आया ये, 5 सेकंड पाया, -29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा वेलोसिटी ये आया, ये t के फंक्शन में है, देखिए तो है जी, t के फंक्शन में नहीं है। तो एक बात और यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, गौर से समझेंगे।
पूछेगा कि वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो देखिए v इक्वल टू 1-60 है, v t के फंक्शन में है, तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो v कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। v वेरिएबल हो गया है ना। लेकिन एक्सेलरेशन निकल कर आया है a इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें t है, ये t के फंक्शन नहीं, ये में नहीं है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो t के टर्म में है, t के फंक्शन में है तो वेरिएबल होगा, और t के फंक्शन में नहीं आ रहा है, t डिफरेंशिएशन करने से खत्म हो जा रहा है, तो वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूम रहा है और वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, इसमें तो और सर यहाँ टाइम कितना भी रहेगा तो एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा ना? हाँ, a इक्वल टू -6 आया ना, t तो बचा ही नहीं इसमें। जब t बचा ही नहीं तो किसी Yes, टाइम sir. भी पूछेगा एक्सेलरेशन का होगा, -6 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक पूछता है इनिशियल, क्या पूछता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा पूछ देगा, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा पूछ देगा। इनिशियल मतलब 0 टाइम पे, किस टाइम पे जी, 0 टाइम पे। तो आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी 1 हो जाएगा सर। तो टाइम 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, इस टाइम को 0 रख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, तब आ रहा है। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट -6 होगा। एक्सेलरेशन हर वक्त -6 है, इनिशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, -6 होगा। तो इसमें टाइम है नहीं, टाइम रहता तो 0 टाइम रख के निकालते। बात समझ में आ गई? तो 3 चीज यहाँ पे बताया, एक तो किसी टाइम पे कहेगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालें जो बना के दिखाया है। दूसरा पूछ सकता है कैसा वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है या वेरिएबल, वो भी समझ में आ गया। तीसरा पूछ सकता है इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो तीनों में से किसी तरह का पूछेगा तो बता लीजिएगा आप लोग। सर तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है हाँ, सर, तो टाइम बढ़ते जाएगा तो एक समय आ जाएगा जब वस्तु रुक जाएगा। -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी को घटा रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी को घट रहा घटा रहा है। तो ये है। तो रुकना जरूरी नहीं है बाबू, ये वेलोसिटी घटाते घटाते 0 करेगा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा। किधर चलाएगा, अच्छा, ठीक ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ ठीक है देखो सर। 0 टाइम पे वेलोसिटी 1 आया, अब 5 सेकंड पे -29 आया, मतलब रोक के 0 किया फिर -29 कर दिया, मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। किधर चलने लगा, अपोजिट छह की डायरेक्शन। तरफ। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वेलोसिटी v of a particle at any time t is given by v equal to t square minus 2t, then find its acceleration at 2 सेकंड। तो फौरन बना दीजिएगा आप लोग, v दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस 2t, अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो क्या कीजिएगा बताइए, dv by dt करेंगे, तो dv by जी dt सर। करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा dt स्क्वायर बाय dt dt स्क्वायर बाई dt -2। -2 ऐसे लिखना भी dt बाई जरूरी dt। नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टी स्क्वायर का 2t और 2t का 2, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये जी बचपन सर। स्टाइल में बता रहे हैं अलग अलग करके, तो टी स्क्वायर का 2t हो सर टू जाएगा, आएगा, 2 हो जाएगा, क्या हुआ, Yes, 2t माइनस 2, टू ये आ टी जाएगा सर। टाइम, ये टी टाइम पे 2 सेकेंड पे 2 एक्सेलरेशन। आ जाएगा। हाँ, ये टी टाइम पे ये तो टाइम एक्सेलरेशन। पे डिपेंड करेगा सर। अब जितने टाइम पे आंसर पूछेगा उस टाइम पे निकाल लेंगे। ये एक्सेलरेशन जी सर। कैसा है, वेरिएबल की कांस्टेंट, इसमें ए वेरिएबल। वेरिएबल हो गया सर। हाँ टी पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल हो गया। अब 2 जी सेकंड पूछता है तो 2 सेकंड रख के निकाल लेंगे। ठीक है, 2 सर। 2 इंटू 2 -2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। सेकेंड।
क्या आप लोग भी बना सकते हो का क्वेश्चन दें तो? जी Yes, सर, इसको क्लियर करते हैं। बिल्कुल सर। आप लोगों के क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट x लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? x दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में t क्यूब माइनस 3t, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एट 2 सेकंड। बना दिए तो प्रोसेस समझ में आ गया ना? डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है t की माइनस 3t, तो वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड पर। पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, इसको करेंगे dx by dt। एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। माइनस 3 dt by dt, ये वेलोसिटी हो गया 3t स्क्वायर माइनस 3 dt by dt 1 होता है। अब जितने टाइम पे पूछ रहा है निकाल लीजिए। एट 2 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे टाइम को 2 बैठाएंगे, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकंड। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन के लिए, डी बाई डी टी हो जाएगा 3 डी टी स्क्वायर बाई डी टी, 3 का क्या आ जाएगा 0। एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया 60, है ना? कितना एक्सेलरेशन आ गया? 60। कितने टाइम पे पूछता है आपसे? 2 सेकंड पे, तो 2 बैठा दीजिए, 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप बताएं इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बताइए। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ध्यान से बाबू। -3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना? इनिशियल Yes. वेलोसिटी मतलब T equal to t0। 0 टाइम पे, ये देखो वेलोसिटी है ना? इसमें टाइम 0 पुट करो तो इनिशियल सर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम बता दिए। ना तो जब पूछेंगे सो ना बोलियो। नहीं ध्यान दें। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो टाइम 0 रखेंगे, तो टाइम 0 यहाँ रखोगे तो -3 हो जाएगा। यस सर। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। यहाँ टाइम 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, है ना? इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है सर। एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बनाएंगे, है ना? जी सर, इसको क्लियर कर दें। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और देखो है, क्या लिखा हुआ है? If displacement s of a particle at any time t is given by s equal to 2t cube minus 6t, then find its acceleration at that time when its velocity becomes 0। क्वेश्चन को समझें। एक्सेलरेशन कब निकालने के लिए कह रहा है? जब वेलोसिटी 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आया? जिस टाइम वेलोसिटी 0 है उस टाइम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 60, दिया हुआ जी 2t क्यूब माइनस 60। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ds बाई dt निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 6t स्क्वायर 6t माइनस। स्क्वायर माइनस। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना? ऐसे लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो भी कितना हो जाएगा? 60 स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है? फिर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो, डी बाई डी टी करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6
dt स्क्वायर बाय dt, और 6 क्या हो जाएगा 12 मीटर आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ गया 12t आ गया है ना। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी नहीं रुको, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। जिस टाइम वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले हमें टाइम पता लगाना होगा कि किस टाइम वेलोसिटी जीरो होता है, क्या पता लगाना होगा, किस टाइम वेलोसिटी जीरो होता है। तो व्हेन v इक्वल टू जीरो, तो v को जीरो रखेंगे तो क्या होगा 60 स्क्वायर माइनस 6 जीरो हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, होता है टाइम नेगेटिव, प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते हैं, तो टी इक्वल टू 1 हो गया। तो इस टाइम एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे टाइम 1 पुट कर दो, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी 12 मीटर पर 12 सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ में। जी सर। उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा जिस टाइम वेलोसिटी जीरो होगा। तो पहले टाइम को वेलोसिटी करके, वेलोसिटी को जीरो करके टाइम निकाल लेंगे और फिर टाइम को एक्सेलरेशन में रख देंगे। अगर कहता है उस टाइम वेलोसिटी क्या होगा जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिस टाइम यहाँ पे एक्सेलरेशन को जीरो करते हैं है ना, इसको जीरो करते हैं, तो टाइम कितना निकल के आएगा जीरो आएगा। तो यह टाइम जीरो पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा उस टाइम वेलोसिटी -6 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये ना पूछा है, आपसे क्या पूछा है, जिस टाइम वेलोसिटी जीरो होगा उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा। बात समझ में आई। तो जी जो सर। पूछेगा उसके हिसाब से बनाएंगे, इसको भी क्लियर करना है। एक क्वेश्चन और है उसको देख लो, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है, एक्स, एक्स क्या है पोजीशन, एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। इससे वेलोसिटी निकल जाएगा, डायरेक्ट लिखे, बोलिए डायरेक्ट वेलोसिटी कितना होगा 3t स्क्वायर माइनस 6t। हाँ हो गया। एक्सेलरेशन कितना होगा 12t माइनस 6 हाँ 20 किस हो जाएगा माइनस 6 16 ना होगा बाबू, जी 60 माइनस 6। 60 माइनस 6, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या पूछो सब पूछो जानो, फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना, कब कब व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उस टाइम पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो किस टाइम पूछ रहा है, जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन को जीरो बैठा दो, बात समझ में आई। 60 माइनस 6, तो 60 इक्वल टू 6, तो टाइम कितना आ गया, तो 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। जीरो है। जीरो। जीरो है सर। इस टाइम जीरो पोजीशन है क्या सर। होगा, तो टाइम को यहाँ बैठा दो तो पोजीशन मिल जाएगा, नहीं x इक्वल टू टाइम 1 बैठाइए 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस तो 2, सर बोलिए कितना -3 पोजीशन आ मीटर गया, पर सेकेंड। कितना पोजीशन आ गया जीरो सर। -3 आएगा। जीरो आ गया, कितना आ गया, वेलोसिटी कितना होगा इस टाइम, तो यहाँ जीरो बैठाओ, इवन बैठाओ, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, तो वेलोसिटी कितना आ गया -3 आ गया। आगे समझ में, जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम पोजीशन कितना है जीरो है, अब वेलोसिटी कितना है -3 मीटर पर सेकंड है। समझ में आया समझ को। यस सर। इसके क्वेश्चन आप लोगों को आज भेज देंगे, डिफरेंशिएशन पे भी भेजेंगे और ये जो है एप्लीकेशन इस पे भी भेजेंगे, बनाकर नेक्स्ट डे आप लोग दिखाएंगे। इतना ही पे रखा जाए है ना, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो काट दिया, खत्म कर दिया, यूट्यूब पर रहेगा।
अच्छा पीडीएफ चाहिए हमें।